हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आपके लिए कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी है, आपके लिए क्या एडवाइजेस आ रही है, आपका क्या ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो। और जस्ट इन केस अगर आप ये किसी पर्सन के बारे में देख रहे हो तो मैं आपको ये अनाउंस करना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से अभी काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज फील करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो, उनसे आप सेपरेटेड हो सकते हो या फिर चीज़ें इतनी नहीं चल रही है, ऐसा हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ चलेगी 17 ऑफ अक्टूबर तक। एंड मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग अभी सेपरेशन में जाएंगे, काफ़ी सारे टावर मूवमेंट लोगों के साथ में होंगे। सो इट इज़ अ वेरी 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 क्रूशल टाइम जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जहाँ पे आप बहुत ट्रबल्ड फील कर सकते हो। सो आई फील ये रीडिंग जो होगी वो आपके लिए होगी, आपके माइंड के लिए होगी, आपकी क्लैरिटी के लिए होगी, आपके लिए गाइडेंस होगा बहुत बड़ा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या हो रहा है और आपको क्या ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो। बिकॉज आई डेफिनेटली प्रिडिक्ट कि अभी से लेके 17 ऑफ अक्टूबर तक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेसी रहेगी। अगर आप स्पेशली किसी पे क्रश कर रहे हो, किसी के साथ आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो, तो एक सेपरेशन मोड, अगर आप सेपरेटेड भी नहीं हो तो एक ऐसी फीलिंग या फिर ऐसा ब्लॉकेज आप बड़ा फील कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको महसूस ज़रूर होगी। आई डेफिनेटली ऑल्सो फील कि जो लोग अभी सेपरेशन में है, इट इज़ मोर लाइक अ ब्लेसिंग। बिकॉज अगर आप सेपरेशन में नहीं होते तो डेफिनेटली थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते, क्योंकि ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस है चीज़ों की कि इट इज़ एक्चुअली बेटर कि आप थोड़े सेपरेटेड हो। एंड आई फील कि 17 अक्टूबर के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएगी, बट अगेन इट इज़ वेरी जनरल। तो स्पेसिफिकली कुछ बोल नहीं सकते, बट आई फील कि 17 अक्टूबर तक चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। ओके, बट अगेन आप जो भी चीज़ें डील कर रहे हो, ये रीडिंग है आपके बारे में कि आप के लिए क्या एडवाइस आ रही है, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके गार्डियंस आपको क्या कहना चाहते हैं। सो कोई देरी ना करते हुए क्विकली 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 पिक अ पाइल। ये है पाइल नंबर 1, ये है एक रेड पेन। ओके, सो दिस इज आर पाइल नंबर 1, टेक योर टाइम। दिस इज आर पाइल नंबर 2। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, इंट्यूटिवली आप वो पिक कीजिए और वहाँ पे आपकी गाइडेंस, एडवाइस सब कुछ होगी। सो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए पिक करने के लिए, इंट्यूटिवली पिक कीजिए। अगर आपको दोनों फाइल कॉल कर रही है, सो इट इज़ ओके। अगर आप दोनों देखो, दोनों में आपके लिए मैसेजेस होंगे, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। जितना हो सके उतना लेना और जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लेना, कुछ भी फोर्स मत करना अपने सिचुएशन पे। ओके, थैंक यू। ओके, सो आई पिक फॉर पाइल नंबर 1 फर्स्ट। अगर मैं ये वीडियो में थोड़ा सीरियस रहना चाहूँगी या रहूँगी, बिकॉज मुझे डेफिनेटली लग रही है कि जो एनर्जीज है ना ये टाइम काफ़ी हैवी है। ओके, आई डेफिनेटली फील आप लोग काफ़ी मेजर चीज़ों से गेट थ्रू करने वाले हो, काफ़ी कार्मिक सिचुएशन होने वाली है। अक्टूबर का पूरा महीना ही थोड़ा डिफरेंट होगा सबके लिए। एंड 17 अक्टूबर तक अगेन वो सेपरेशन वाला जोन रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, फाइट्स, डिसएग्रीमेंट। सो इतने हैवी पीरियड में डेफिनेटली वांट कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है उन्हें एक क्लैरिटी मिले। और डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, काफ़ी लोग वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और उस पर लाइक करती हूँ। सो गाइज, कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1, जो कि है ये रेड पेन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड for my pile number 1. What are the incoming messages for my pile number 1? Current situation, blockage and future. Okay, pile number 1. Okay. ओके, तो पाइल नंबर 1 आपकी करंट सिचुएशन में अगेन मुझे आया है मून। कहने को मैं बोलूँ तो मून साइकिल पे आपको बहुत तकलीफें हो सकती है। मून साइकिल मतलब न्यू मून, फुल मून। आपको थोड़ा वो नोटिस करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि अभी न्यू मून आई थिंक अप्रोच कर रहा है। सो तो आई फील ये चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, आपको जो मून की एनर्जी है बहुत दिक्कत दे रही है। सो मेक श्योर आप थोड़ी प्रिकॉशंस लो। कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज मत करो। जहाँ भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप समझो वहाँ पे कहाँ पे ओवर थिंक आपसे हो रहा है और चीज़ को स्टॉप करो। बिकॉज
ये मून की एनर्जी है जो आपको अफेक्ट कर रही है। अगर आपको बहुत ओवरली एंग्शियस फील हो रहा है, ओवरली स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, आप ओवरली इंट्यूटिव भी हो, ऐसा नहीं कि मून आपको सिर्फ टेंशन दे रहा है, आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही है, लेकिन टू मच नॉलेज, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इज वेरी डेंजरस। आप बहुत सारी चीजें एक साथ फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो साइकिक है वो करेंटली थोड़े मतलब थोड़े एक डिफरेंट मिस्ट्री के जोन से आप गुजर रहे हो, ठीक है, मिस्टीरियस वाइब हो रही है आपकी बहुत ज्यादा, ओके, और लोग आपको समझ नहीं पाएंगे ये फेज में, बिकॉज इट इज वेरी पर्सनल। आप बहुत सारी दिक्कत फेस कर सकते हो इन कम्युनिकेशन, अपने माइंड में आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं, काफी सारी चीजें अगर आपको इफेक्ट कर रही है ऐसे, तो इट इज बिकॉज ऑफ द मून एनर्जी। जो भी मून साइकिल में चेंजेस अभी आ रहे हैं उसकी वजह से आपकी एनर्जी हो रही है। मेक श्योर यू टेक योर सॉल्ट वाटर बाथ, और मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने रिचुअल करो आप टाइम से, बिकॉज ये एनर्जी डेफिनेटली आपको थोड़ी दिक्कत देने वाली है, ओके। इट इज लाइक यूर ट्राइंग टू बी हैप्पी, यूर ट्राइंग टू नॉट एक्चुअली, आपको पता है कि आपको क्या चीजें एंग्शियस करती है, एंड यूर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लेकिन ना वो चीज वर्क नहीं कर रही है। अगर आप कुछ भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रिकॉशन ले रहे हो, इट इज नॉट वर्किंग। आपका जो गोल है, आपका जो ब्लॉकेज यहाँ पे आ रहा है ना, वो एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको लोगों से, आपको आपकी जो सराउंडिंग है या फिर कोई तो चीज है जो इतनी अनसपोर्टेड है, यू आर गोइंग टू बी विथ योर सेल्फ, मतलब आपको सिर्फ अपना सहारा मिलेगा यहाँ पे। आपको कहाँ से भी आप डिपेंडेंट होके कहाँ से भी एडवाइस लेनी चाहो या सपोर्ट लेना चाहो तो आपको वो नहीं मिलेगा। आपकी डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी इधर उधर हो सकती है, जो लोग शादीशुदा है उनकी शादी में भी गड़बड़ हो सकती है, जो लोग कमिटमेंट में वहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में वहाँ तो बहुत मेजर एनर्जीज है। तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ा टेस्ट आने वाला है पाइल नंबर 1 का, जो बहुत उनको एंग्शियस कर सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाएगी दूसरों के साथ, और दूसरों की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ। तो इस टाइम पे मैं क्या सजेस्ट करूँगी, थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करो, ज्यादा एंगेज मत करो पार्टीज में, सोशलाइजिंग में इतना मत जाओ, आइसोलेट योर सेल्फ, डू नॉट पार्टी, डू नॉट गो इन सोशल गैदरिंग्स, कोई सोशल गैदरिंग में मत जाओ, एटलीस्ट टिल आई विल से 17th 18th अक्टूबर, 20 अक्टूबर, ठीक है, वहां तक 20th of October तक आप एंगेज मत करो इतना ज्यादा, कोई भी गैदरिंग्स में मत जाओ, क्योंकि जहां भी जाओगे एक ना लोगों की लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको, आप एक अलग एनर्जी में रहोगे और लोग आपके एकदम अलग एनर्जी में रहेंगे, तो एक ब्लॉकेज वहां पे आएगा जरूर, ओके। एक हैप्पीनेस की एनर्जी थोड़ी ब्लॉक्ड है आपकी, ठीक है, खुशियों की, यू कैन नॉट फील जॉय। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 को बहुत मुश्किल से एक हैप्पी मोमेंट्स मिलेंगे ये टाइम, एंड इट इज क्वाइट सीरियस। आई फील लाइक आप बहुत चाहोगे कि आप वो हैप्पी एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी में आओ, लेकिन यहाँ पे वो चीज का ब्लॉकेज लग रहा है, स्पेशली जो भी मून साइकिल अभी आने वाला है उसकी वजह से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसकी वजह से आपको काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली है, ओके, आप मॉम डैड के साथ रहते हो या आप कोई फैमिली सिचुएशन में रहते हो, वहां पे झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, आपकी सराउंडिंग थोड़ी और बुरी होती हुई दिख रही है, लोग आपको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप आते हुए दिख रहे हो, आप मिसअंडरस्टैंड होते हुए दिख रहे हो, आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड होते हुए दिख रहा है, फ्यूचर में आपकी अनबन होती हुई दिख रही है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट, आइसोलेट, ओके। कोई भी चीज जहाँ पे आपको लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने वाला है, आपकी बातचीत ज्यादा होने वाली है, आप अपना ओपिनियन मत दो, आप अपने पीस में रहो, अपने पीस में, अपने कंफर्ट में रहो, और जितना एंगेज ना करो उतना बेटर है, ओके। काफी कंफ्यूज कर सकते हैं लोगों के एक्शन आपको, आप बहुत लॉस्ट फील कर सकते हो, एज इफ आप सपोर्ट ढूंढते रहोगे कि कौन है आपको जो कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस और सपोर्ट ऑफर करेगा, लेकिन लोग आपके तरफ काफी हार्श जजमेंट रख सकते हैं, काफी कोल्ड बिहेवियर आपको लोगों की तरफ मिल सकता है, जो आपको इवेंचुअली आइसोलेट करा ही देगा, ओके। सो आई फील मून की एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है, आपको बहुत बहुत ड्रीम्स में भी अगर आप नोटिस करो तो थोड़े से आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, आप ड्रीम्स पे अपने फोकस करो, वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, हेडेक हो सकता है आपको, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, आपको लोगों की सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, ये अच्छी चीज होने वाली है। अगर आपको किसी के बारे में डाउट है, आपको किसी के एनर्जी पे डाउट है या फिर किसी के इंटेंशन पे डाउट है, वो चीज क्लियर होते हुए यहाँ पे दिख रही है। व्हाई? बिकॉज आप इंट्यूटिव बहुत, तो आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं और आपको लोगों की एनर्जी का पता चलने वाला है, तो दैट इज वन गुड थिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा, नॉलेज इज डेंजरस, आप कितना ले सकते हो वो सच सच भी लेना आसान नहीं है, आपको पता है सच क्या है, लेकिन आप सच को कितना एक्सेप्ट करते हो, इट इज रियली अप टू यू। सो व्हाट एल्स, और क्या आते हुए दिख रहा है, तो ये जो मून साइकिल आ रहा है वो काफी ज्यादा हैवी एनर्जीज के साथ में आ रहा है, इसलिए मैं ये रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ।
कोई भी चीज़ आपको जो बॉदर कर रही है, हैप्पीनेस से ब्लॉक कर रही है, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप आइसोलेट कर लो अपने आप को ये टाइम। इंट्यूशन क्या कहा था मैंने, आपका इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है, दैट इज अ ब्लेसिंग ऑल्सो, इन द सेंस कि आपको काफ़ी सारे विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इसका फ़ायदा उठाइए इन अ पॉजिटिव वे। मून एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके इधर आते हुए दिख रही है। लिसन टू योर इनर विजडम, हर चीज़ में आपको गाइडेंस मिलेगी, हर चीज़ में आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपके हर डिसीजन में आपका इनर विजडम आएगा, आप अपने अंदर के एडवाइजर बनने वाले, आपके अंदर से एक एडवाइजिंग वो वॉइस आने वाली है। आपको कोई रीडर की जरूरत नहीं है, बीइंग अ टैरो रीडर माई सेल्फ, मैं आपको बता रही हूँ अभी से लेके 17 अक्टूबर तक आपको कोई रीडर की जरूरत नहीं है। यू आर फाइन विथ योर सेल्फ। आप बहुत सारा इनर गाइडेंस पाओगे अपने अंदर से, अपनी शक्ति से। यू विल डेफिनेटली हैव हाई इंट्यूशन, सो वेरी गुड। बहुत इंट्यूशन लेके आप बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लिए गोल्डन फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इट इज जस्ट अबाउट आप ये एनर्जी को लेके कहाँ जाना चाहते हो। क्या आप एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में जाना चाहते हो? आपको लोगों की सच्चाई बहुत जल्द पता चलने वाली है, काफी लोगों की चीजें, और आप हो सकता है सच में अपने आप को आइसोलेट कर दो, बट इट इज गोइंग टू बी फॉर द बेटर। आपका मन लग जाएगा आपके अकेले में। ओके, आई डोंट फील आपको अकेले रहने में कोई दिक्कत आने वाली है। इंस्टेड आपका जो अकेलापन, आइसोलेशन है, वो आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट कराएगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, आपको एक लकी चार्म मिलने वाला है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, और वो तब आएगी जब आप अपने इनर विजडम इंट्यूशन की सुनोगे। आपका इंट्यूशन आपको कुछ बहुत भारी गाइड करने वाला है, हो सकता है करियर चेंज हो, या फिर आपको एक डिसीजन लेना हो अपने रिलेशनशिप में। हिम्मत का काम होने वाला है अपनी इनर गाइडेंस को सुनना। इंट्यूशन आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, सो प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत हैवी एनर्जी आ रही है मून की, आपका फायदा लेके आ रही है, क्योंकि आपको लोगों की सच्चाई पता चलने वाली है। पर सच्चाई पता चलना इज ऑल्सो बिग, बिग एनर्जी। तो उसको कैसे लेते हो आप, इट इज टोटली अप टू यू। प्रॉस्पेरिटी, यस, आप बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इनर विजडम के साथ में, इस इंट्यूशन के साथ में। आप की तरफ बहुत सारे पैसे आते हुए दिख रहे हैं, और सडन गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, सडन अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। जो अभी आपकी सिचुएशन है वो पूरी चेंज होने वाली है कुछ आने वाले दिनों में, ओनली इफ आप ये मून एनर्जी का फायदा उठाइए। अपने इंट्यूशन को अपने काम की तरफ लगाइए, पैसों की तरफ लगाइए, सही जगह की तरफ। आप अगर अपने इनर विजडम को शाइन करने दोगे तो यू विल गेट गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, और काफी सारा मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी आपके वर्क के टर्म्स में, जहाँ भी चीजें खराब चल रही थी, एक यू टर्न, काफी बड़ा यू टर्न आते हुए दिख रहा है आपके इधर, जहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलने वाली, गिफ्ट्स मिलने वाली, पैसे मिलने वाले, बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो। सो यस, सो दैट इज गुड। थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, सिर्फ झगड़े होते हुए दिख रहे हैं ज्यादा। सो एंगेज मत करो, बातचीत, कम्युनिकेशन कम रखो अपना। डोमेस्टिक इश्यूज दिख सकते हैं, अनबन, छोटी छोटी पेटी बातों पे अनबन होती हुई। आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल दिया, या फिर आपके डैड ने, मॉम ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने, या फिर फ्रेंड ने ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसे पेटी चीजें होती हुई दिख रही है। लेकिन फ्रस्ट्रेट हो सकते हो आप, वैसी चीजें हो सकती है। लेकिन यस, आपको अकेला रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं काफी सारी जगहों पे आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बट इट इज ओनली फॉर द बेटर। एक लोन वॉरियर की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो। अगर आपको कोई भी काम से कोई रोक रहा है, अगर आपका कोई भी रुकावट बन रहा है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि वही काम आपको सक्सेस देगा, वही काम आपको बड़ा करेगा, फेमस करेगा, या फिर आपको पैसे दिलाएगा, डू इट। बिकॉज चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, अगर आपका इंट्यूशन आपको बोलता है ऑनेस्टली कि इट इज गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर यू। बिकॉज आपके साथ जब आप सही रास्ते पे जाते हो ना, बहुत सारी चुनौतियां आती है। आपको अपने तरफ से क्या करना है, स्टैंड अलोन करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपने ये कर दिया तो अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अच्छी मैनिफेस्टेशंस, और बहुत सारी पावर्स, मतलब सब कुछ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल लो, या फिर कुछ भी, एक बहुत ही गुड टाइम आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, आपके खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं, ऑब्स्टिकल्स है, उसको पार करके आपने अपने इनर गाइडेंस की सुनी और लोगों के खिलाफ गए, अपने लिए स्टैंड लिया, आइसोलेशन में रहे, ये सब चीजें अगर आपने की, तो वर्क टर्म्स में, फाइनेंस टर्म्स में, करियर टर्म्स में आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। ओके, सन आपको सूर्य की तरह एकदम शाइन करने का मौका मिलेगा। ये टाइम पे यू हैव टू स्टैंड अलोन, ठीक है। आपको लोग जेलस बोलेंगे, आपको लोग इगोइस्टिक बोलेंगे, आपको हो सकता है अपने आपके खुद के पार्टनर आपको ब्लेम करेंगे, खुद की फैमिली आपको ब्लेम करेगी, आपके मॉम डैड आपको ब्लेम करेंगे, आपके सिस्टर्स आपको ब्लेम करेंगे, ब्रदर्स ब्लेम करेंगे। अचानक से ऐसे लोग ब्लेम करेंगे जो आपके सपोर्ट में थे, या फिर आपके अच्छे थे, आप उनसे प्यार करते थे, धोखा आपको लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि आपको शाइन होना है। सूर्य भी जलता है,
टू गिव ब्राइटनेस टू अदर्स। आपको आपको अभी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आना है, आपको शाइन होना है अपने करियर में। ये एनर्जी आपके करियर की, फाइनेंस की, ग्रोथ की, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। एंड आई फील आपको इंडिपेंडेंस एनर्जी में आना है, ये ज़्यादा मुझे बता रहा है। आप सक्सेस और हैप्पीनेस बहुत जल्द इंजॉय करने वाले हो अगर आपने एक डिसीजन लिया, लोगों के खिलाफ गए जो आपके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो। अगर आपने ऐसी ब्रेव एनर्जी में स्टेप किया तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, अगेन अगर आपके खुद के पार्टनर भी आपके अगेंस्ट है, आप सेपरेशन में हो जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है और आप ही हमेशा आगे से जा रहे हो, ऐसी कोई इम्बैलेंस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है आप ज़्यादा कर रहे हो, अगर आपने वो चीज़ करना बंद कर दिया, अगर आपने सोचा कि मैं अभी अपने लिए खड़े रहूंगा या खड़ी रहूंगी, तो आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने तरफ मैनिफेस्ट करोगे। फियर की एनर्जी को एकदम खत्म करना है और एक बोलते हैं ना, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में आना है आपको। सन के साथ मुझे ये भी लगता है, जिसको गवर्नमेंट की नौकरी वगैरह चाहिए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में जाना है, वो चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन आपको थोड़े सूर्य की रेमेडीज करनी पड़ेगी। साथ साथ में कोई लोग अगर यहाँ पे बहुत लेजी है चीज़ों को लेके, अभी टाइम है आपका सुधरने का, बिकॉज गोल्डन अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। अगर आपने अभी चेंज किया तो आपकी किस्मत भी चेंज हो जाएगी। सो लेजीनेस, लाइफ एनर्जी को अपने बढ़ाइए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। मैं तो यही बोलूंगी कि अभी से लेके अगेन फिर 17 और 20 अक्टूबर तक आप एक्टिव रहिए, आइसोलेटेड रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ब्रेव एनर्जी में रहिए। जो आपके सामने आएगा वो भस्म होगा, चाहे वो आपके खुद के अपने क्यों ना हो। ठीक है, कभी कभी ऐसी एनर्जीज में आना पड़ता है, हमेशा ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है आपको। फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, यस, यू हैव टू स्टेप इनटू दैट एनर्जी। ओके, जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक हमेशा ऐसे एनर्जी में रहोगे तो अपने अपनों को खो दोगे। खाली अभी के लिए इट इज टाइम कि आप एक वॉरियर एनर्जी में आओ, जो आया सामने उसको हटाओ एंड बी ब्रेव। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी मेक इज बिलीविंग अदर पीपल थिंक द वे वी थिंक। यस, तो हमेशा लोग आपसे अग्री नहीं करेंगे, लोग आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल जाइए कि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही सब लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ों को लेके, काफ़ी जगहों पे आप गलत हो, लोगों को लेके आपने लोगों को मिसरीड किया है, जजमेंट भी आपका गलत है लोगों को लेके, लेकिन वो टाइम अभी ये नहीं है जहाँ पे आपको सबको समझाना है या समझना है। ये टाइम आपका खुद के लिए है। ओके, लेट योर पास्ट गाइड यू, नॉट डिसाइड। कोई भी पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट, मिस्टेक्स आपको वापस होल्ड नहीं करनी चाहिए। आपने एक फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर ओरिएंटेड बन जाओ। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये इम्पॉसिबल है। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास मेमोरी है, हमारा माइंड, यही हमारा सुपर पावर है एज ह्यूमन बींग्स, कि हम पास्ट का भी सोच सकते हैं, फ्यूचर का भी सोच सकते हैं, प्रेजेंट का भी सोच सकते हैं। इट इज अ सुपर पावर, इट इज नॉट अ ब्लॉकेज। ओके, हम इसको यूज करना नहीं जानते, इसलिए हम पास्ट में स्टक रह जाते हैं। आप फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर अच्छा मैनिफेस्ट करो एंड बी इन द फ्यूचर एनर्जी। ज्यादा पास्ट की एनर्जी में अभी के लिए मत जाओ। ओके, कीप गोइंग, यू डिड नॉट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। यस, अगर आपने कोई चीज़ में मेहनत की, अगेन आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगी आपको गिव अप करने के लिए, जहाँ भी आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, आपको एम्बेरस्ड फील किया जा रहा है, आपको बुरा ट्रीट किया जा रहा है, वहाँ वो सिचुएशन से अपने आप को निकाल के अपना 100% देना है अपने गोल्स को। बिकॉज कोई भी चीज़ पे अगर आपने मेहनत की और लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, आपसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट कर रहे हैं, टेक इट एज अ साइन कि आपका सक्सेस बहुत क्लोज है। बिकॉज आपको वही टाइम है जब आपको थ्राइव करना है, आगे जाना है, गिव अप नहीं करना है, बिकॉज वही आपको सक्सेस देगा। बी ब्रेव इनफ टू बी बैड एट समथिंग न्यू। जो लोगों ने एक्चुअली कुछ चीज़ में किया ही नहीं है इन्वेस्ट, कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, जो लॉस्ट है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उनके लिए कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, चाहे आप फेल क्यों ना हो जाओ, वो ब्रेव एनर्जी में, पाइल वन को ब्रेव एनर्जी में रहना है, चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर में हो, करियर सेक्टर में हो, या मैरिज सेक्टर में हो, जो भी सेक्टर में हो, आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो, आप सेपरेशन में हो, आपको ब्रेव रहना है। जहाँ पे भी आपका आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, वहाँ पे आपको अपने आप को निकालना है। ओके, ब्रेवरी की एनर्जी में रहना है। अगर आपने करियर में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, आप लॉस्ट हो, आप सोच रहे हो आपको क्या करना है, कुछ तो नया करो, कुछ नया करो, स्टार्ट करो। फेलियर से डरो मत। अगर आपको आप किसी को पसंद करते हो तो आपको रिजेक्शन का फियर है, तो उसको उभारो, लेकिन ब्रेव, बी ब्रेव। आपके फियर्स बड़े नहीं है, आप बड़े हो। सो नॉट यू हैव टू नॉट फियर एनीथिंग। ठीक है, लाइक अ सन। ठीक है, सूर्य की तरह आपको चमकना है, तो सूर्य की तरह आपको जलना होगा, एंड यू हैव टू बी ब्रेव, नो नो डाउट। ओके, बट ये टाइम पे रुथलेस एनर्जी में मत आओ। मैं नहीं बोलती कि आप वॉरियर की तरह ऐसे तलवार लेके सबका गर्दन काटो, मैं बोलती हूँ
कि जो आपके आड़े आ रहा है, आपके सामने आ रहा है और वो बुरे इंटेंशन के साथ आ रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको पता चल जाएगा कोई कैसे इंटेंशन से आ रहा है। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है नहीं यार ये इंसान तो मुझे रोक रहा है, ये इंसान तो मुझे नीचा दिखा रहा है, आपका इंट्यूशन बोलेगा। और तब अगर आपने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी और फिर भी वो चीज करते गए जो गलत है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिरा के, तो आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप वहां पे सूर्य की तरह चमके और अपना ईगो, कभी कभी ईगोइस्टिक होना अच्छा है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जहाँ पे ईगो आना चाहिए वहां पे आपका ईगो आना चाहिए। डोंट बी अ माउस, बी अ लायन। ओके, जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड डजंट मीन इट इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। आपको यू कैन डू इट की एनर्जी में आना है। कोई भी चीज डिमोटिवेट कर रही है, यू हैव टू शेक इट ऑफ और देखना आपकी सक्सेस कितनी जल्दी आपके पास आएगी। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अभी के टाइम में बहुत मोटिवेटिंग एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। सो प्लीज अभी का टाइम है आपके पास। अगर मैं इतनी अर्जेंट रीडिंग आपको लेके आ रही हूँ तो इसका कुछ मतलब होगा। सो प्लीज मेक फुल यूज ऑफ दिस। बहुत फास्ट मैसेजेस आ रहे हैं यार, बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है जरूरत थी आप लोग को ये सुनने की। आस्क फॉर हेल्प। कहाँ भी आप अटक रहे हो, कहाँ भी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, ये हो रहा है, दिस एंड दैट वाली एनर्जी में आ रहे हो, कभी कभी इंट्यूशन के इंसान सुन नहीं पाता है, अगर ऐसी एनर्जी में हो तो आस्क फॉर हेल्प। कोई फ्रेंड से पूछ लो या फिर कोई रीडर से पूछ लो, एक ट्रस्टेड रीडर के पास जाओ, उनसे मदद मांगो। हेल्प इज ऑल अराउंड। चाहे आप प्रे करो, रीड करो, जो करना है करो, आस्क फॉर हेल्प। आप जिस गॉड में बिलीव करते हो उसको अपनी परेशानियां बोलो। मैं नहीं बोलती कि रीडर के पास ही जाओ, मैं बोलती थेरेपिस्ट के पास जाओ। यू वांट टू टॉक, ट्रस्टेड फ्रेंड के पास जाओ। अपने तक बातें मत रखो, जब अपने तक रखोगे तो बिल्डअप होती जाएगी। सो मेक श्योर कि आप गाइडेंस लो ये टाइम पे। अगर सच में आपका इंट्यूशन आपको ब्लॉक फील करा रहा है ना, तो वो ब्लॉक खोलने के लिए आपको एक थर्ड पर्सन की हेल्प लगेगी। आई वुड नॉट से कि फ्रेंड के पास जाओ, बिकॉज मुझे लगता है कभी कभी बहुत ही अजीब सी एडवाइस देते हैं। सो एक नॉलेजेबल पर्सन जिसके पास थोड़ा आइडिया है इन चीजों को लेके, उसके पास जाओ एंड सी कि ये मून की एनर्जी आपको क्यों परेशान करे। कोई कोई लोगों का मून प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है बर्थ चार्ट में, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। जिसका मून एक गलत ग्रह के साथ बैठा है, ऐसा कुछ है, तो उनको थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। सो प्लीज आस्क फॉर हेल्प। ओके, बहुत अच्छा टाइम इन करियर, मनी, सक्सेस। ओके, बहुत ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। मॉडरेशन इज अ समथिंग दैट यू नो यू शुडंट बी ईटिंग। बहुत ही ध्यान से खाना पीना रखना है आपको, बहुत ही डिसिप्लिन में रहना है खाने पीने के साथ। डाइटिंग, हेल्थी, ये सब होना बहुत जरूरी है अभी के लिए। सारे डिटॉक्स करो बॉडी को, जिम जाओ, वॉक पे जाओ, नेचर में जाओ। बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ एनर्जी को सीधा टारगेट करती है। अगर आपने कुछ खाया जो आपको लेजी बना रहा है तो आपकी लाइफ एनर्जी नीचे हो जाएगी, तो आप तो भले कुछ सक्सेस का तो छोड़ ही दो, आप सोते ही रहोगे। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या खा रहे हो, आपका खाना पीना कैसा है, क्या वो आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है, क्या वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। काफी लोगों को नेचर में जाने की जरूरत है, वॉक्स करने की जरूरत है, रूट चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है, हार्ट चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। बट हेल्दी ईटिंग, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब खाने से आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी और साथ साथ आपकी लाइफ एनर्जी ऊपर रहेगी, जिसके होने के कारण आप बहुत एक्टिव रहोगे। एक्टिव होने से क्या होगा कि आप चीज़ें करने के मूड में रहोगे, जैसे कि कुछ भी ग्रोथ प्रोग्रेस आपको करनी है तो आप वो कर पाओगे। ओके, बाकी अगर आपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया तो आपकी लाइफ एनर्जी टारगेट होगी, आप लेजी बनोगे, आप और मून की एनर्जी में जाके मन जो जो चीज पे मन लगता है वो चीजें नहीं खानी है आपको। आपका मन करेगा, आपके मूड के ऊपर ईटिंग नहीं करनी है आपको। काफी लोग यहाँ पे मूडी ईटिंग करेंगे। मन ऐसा है तो मैं ऐसा कुछ खाऊंगा, मन मेरा अच्छा नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा कुछ एनर्जी में नहीं रहना है। आपका मन आपके खाने के हैबिट्स को बहुत ज्यादा टेक ओवर करने वाला है, तो उसको करने मत देना। बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। बिलीव इन मैजिक, बहुत सारा मैजिक, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। मैजिक आपके पूरे सराउंडिंग में है एंड यू आर नेवर अलोन। बी अ पार्ट ऑफ नेचर यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको थोड़ा सा अपने क्राउन चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है। आपको टेम्पल, मंदिर में जाने की, जो भी चीज में अगर आप बिलीव करते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, जो भी रिलीजन से हो, आप अपने घर जाइए, अपने अल्लाह वाहिगुरु जिसके भी घर आपको जाना है आप जाइए और उनसे मदद मांगिए, उनसे कनेक्शन बिठाइए, बिकॉज ये बहुत अच्छा टाइम है ये चीज करने का। बिकॉज यस, इट इज अ पार्ट, इट इज अ प्रोसेस। मून एनर्जी क्या बोला था मैंने? पूरी रीडिंग में मैंने आपको यही बोला है कि आपको मून एनर्जी आपको टारगेट करने वाली है, गुड और बैड वेज में। आपको इंट्यूशन देगी पर आपको इल्यूशन भी देगी। आपको
इमोशनल बनाएगी लेकिन आपको स्ट्रेंथ भी देगी। आपको इंट्यूशन से काफ़ी लोग के सीक्रेट भी पता चलेगी, लेकिन वो सीक्रेट आपको इमोशनल भी करेंगे। तो अगर आपको ऐसी एनर्जी को टैकल करना है तो आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी वीक। मून एनर्जी को हैंडल करना ईजी नहीं है। कोई भी घर में पानी का वेस्टेज नहीं होगा। ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, मेक श्योर आप पानी का वेस्टेज ना करो। पानी कितना भी कम वेस्टेज हो वो बेटर। ओके, अगर कोई लीकेज है घर में कुछ है तो उसको स्टॉप करो तुरंत। ओके, अगेन एक्टिवेट योर क्राउन। ओके, गुड गुड गुड। what else what else is the energies? हंटर। सो यहाँ पे भी सेम चीज आई है कि इनकेस आपके कोई भी फियर्स है जो आपको स्टॉप कर रहे हैं आगे बढ़ने से, ग्रो करने से, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेंबर्स या स्पाउस या फिर खुद के रिलेशनशिप इश्यूज कुछ भी है, तो उसको ट्रैक डाउन करना है और उसको डिमोलिश करना है, उसको डिस्ट्रक्ट करना है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो हंटर की एनर्जी आई है। यू हैव टू हंट डाउन योर फियर्स। जो भी चीज़ आपको स्टॉप करती है, आपको उस चीज़ को ही वैनिश करना है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। एंड यू हैव टू सी कि कौन से फियर्स है जो आपके गोल्स के आगे आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आप, यू हैव टू बी वेरी ब्रेव। ठीक है, कभी कभी कैसे होता है, कुछ चीज़ें हमें पता है कि हमारे लिए गलत है, बट क्योंकि वो हमारी टेम्पटेशन रहते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद है, तो हम उसे जाने नहीं देना चाहते। बट यू हैव टू सी कि वो चीज़ जो आपको पसंद है वो आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। चाहिए कि इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ये इंसान भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, आपको पता है लेकिन आपको पसंद है, यू हैव टू सैक्रिफाइस इट। आपको उस चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके, टू हैव दैट सक्सेस यू हैव टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाइज वन, आपकी कोई ग्रैंड मदर है, अगर आपका कोई एंसेस्टर है जो रिसेंटली पास हुआ है, या फिर कोई भी आपसे बहुत क्लोज था जो रिसेंटली गया है, स्पेशली एक फीमेल, तो वो आपको बहुत सारे नॉलेज सेंड करने वाली, बहुत इंट्यूशन सेंड करने वाले हैं, बहुत गाइडेंस सेंड करने वाले हैं, बहुत इंट्यूटिव होने वाले, बहुत क्लेवर होने वाले हो आप, बहुत ही यू कैन, मतलब आपके पास एक पावर आ जाएगी जहाँ पे आप लोगों की झूठ उनके आंखों से देख के जान लोगे। ओके, यू आर गोइंग टू बी लाइक वेरी पावरफुल। बहुत ही इनर विजडम, इनर नॉलेज, इंट्यूशन जो आपको मैं बोल रही हूँ जो आ रहा है वो आपके डेड एंसेस्टर से आ रहा है। ओके, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। कोई कभी कभी सिचुएशन हमें या तो पूरा निठल्ला बना देती है, पूरा लेजी बना देती है, पूरा हमें एंड कर देती है, और कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें ग्रो करती है। तो ये सिचुएशन से आपको ग्रोथ की एनर्जी पानी है। जो भी डाउन साइड आप फेस कर रहे हो उसको आपको अपने सक्सेस की तरफ लेके जाना है। ये रीडिंग जिसके बारे में थी, जो पूरी रीडिंग थी वो मून की एनर्जी के बारे में थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक आउल के ऊपर एक मून बना हुआ है, तो डेफिनेटली मून की एनर्जी आपको बहुत बहुत इनर गाइडेंस, इनर विजडम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, ये सब देने वाली है। और अगर आप कोई आउल का वॉलपेपर रख सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा होगा। आप बहुत क्लियर होने वाले और बहुत क्लेवर होने वाले हो, कि बहुत शार्प। सो ये एनर्जी आ रही है डेफिनेटली आपके एंसेस्टर से, और मून की एनर्जी आपको डेफिनेटली गाइड करने वाली है ये टाइम स्पैन में। ओके, जो भी इनर नोइंग, जो भी नॉलेज आपको आने वाली है, जो भी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, इधर दिस कुड बी फ्रॉम अ टैरो रीडिंग। ओके, कुड बी आपको ये चीज़ किसी के थ्रू पता चले, आपको जो पता नहीं थी किसी के बारे में, चाहे ये आपकी क्रश हो या आपके पर्सन हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, कोई भी कुछ भी नॉलेज आपको मिलने वाली है किसी के बिहेवियर के बारे में या कोई चीज़ के बारे में जो सीक्रेट थी आपसे, चाहे वो गुड है या बैड है, उस चीज़ का कुछ फ़ायदा उठाना, उसके ऊपर बैठना मत। उसका कुछ यूज़ ना करो, ऐसा नहीं करना, बिकॉज इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़, आपको गाइडेंस मिल रही है, उस पर एक्ट करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे तरफ से हमने आपको गाइडेंस दे दी है, लेकिन आप क्या करते हो नेक्स्ट, आप अपने लिए क्या स्टेप्स लेते हो, वही आपकी चॉइसेस है और वही आपका कर्म है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज योर कर्म इज गेटिंग काउंटेड डेली बेसिकली। सेट योर साइट्स हायर, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको जो भी सेट करना है अपने लाइफ में, जो भी मैनिफेस्ट करना है, उसको राइट डाउन करके आप वो इंटेंशन बिल्ड करके आप वो पा सकते हो। सो फोकस ऑन योर गोल्स एंड शिफ्ट योर एनर्जी ब्यूटिफुली। तो ये कुछ कार्ड्स है जो मैंने बनाए हैं। सो लेट्स सी इनसे क्या मैसेज आ रहा है। योर कर्मा, क्या बोला था मैंने? सो योर कर्मा इज वट एवर यू गोइंग टू फेस, जो भी आप डिसअपॉइंटमेंट फेस करने वाले हो, जो भी चीज़ होने वाली है, बिकॉज अक्टूबर इज वेरी नियर, अक्टूबर इज द सीजन ऑफ लिब्रा, लिब्रा इज कर्मा। सो यू गेट इट। ओके, यू गेट इट कि कहीं ना कहीं आपका कार्मिक जोन आने वाला है जहाँ पे आपको अपने कर्मास के हिसाब से चीज़ें मिलने वाली है।
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप लोगों के लिए क्या बोलते हो, क्या विश करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल योर कर्मा। अगर आप ब्लेम करो, अगर आपने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, योर कर्मा एंड डेफिनेटली नॉट। अगर आप बोलो कि ये लाइफ में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बहुत सारी लाइफ टाइम्स होती है, कहीं ना कहीं कर्मा आप समझोगे कि वो कैसे वर्क करता है, तो इट इज़ योर्स एंड इट इज़ योर्स टू कीप, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए आप एक साइकिल रिपीट कर रहे हो जिसको ब्रेक करना अभी टाइम आ गया है। अगर आपने ये कर दिया तो यू विल गेट अ ब्लेसिंग, अगर आप नहीं कर पाए तो इट इज़ योर कर्मा, ओके। कर्मा का बहुत खेल है अभी के लिए आपके लाइफ में। ब्लॉक्ड इंट्यूशन, यस, कोई कोई लोग इंट्यूशन रहेगा आपके पास लेकिन वो ब्लॉक्ड हो जाएगा अगर आपने उसकी नहीं सुनी। जैसे मैंने कहा, जो भी इनर नोइंग, जो भी नॉलेज, जो भी ट्रुथ आपको पता चलने वाला है, आप उसको, इंट्यूशन को इजीली आप इल्यूजन में कन्वर्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो सच है ही नहीं। उसको ट्रुथ को आप डिसमिस कर सकते हो, तो वो चीज़ मत करना बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हार्श। समवन इज लस्टी ओवर यू, कोई तो है जो आपकी तरफ लस्ट कर रहा है, कोई तो है जो आपको बहुत डिजायर करता है इंसान, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। समवन लाइक्स यू, समवन इज स्पेशली स्पेशली पैशन की बहुत सारी एनर्जी आ रही है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत सारी आ रही है, तो समवन इज डेफिनेटली वेरी सेक्सुअल। बहुत डार्क डिजायर्स है इस पर्सन के आपके तरफ, और ये चीज़ और आपको पता चलने वाली है कमिंग डेज में। बट जो भी डिजायर्स है वो प्योरली अभी के लिए जो मैं देख रही हूँ वो फिजिकल है, ओके। दे एडमायर बट डोंट अप्रिशिएट, ये टाइम पीरियड में लोग आपको एडमायर करेंगे लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो आपकी सक्सेस देखेंगे लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कोई कोई लोग होते हैं जो हमें पसंद करते हैं लेकिन हमें हमारी तारीफ नहीं कर पाते बिकॉज वो इतने इनसिक्योर होते हैं। आप काफ़ी ऐसे लोगों से फेस करने वाले हो, उन लोगों को जो आपके, जो चेंज आएगा आप में उसको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एडमायर करेंगे पर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ओके। शिफ्ट योर फोकस, ये पूरे टाइम में आपको जो भी, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू बेसिकली, ये आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। सो आपको अपनी एनर्जीज घर पे, लव पे, जो भी चीज़ पे आपकी एनर्जी है वहाँ से हटा के अपने गोल्स पे, अपने सक्सेस पे, अपने करियर पे डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। जो भी चीज़ें आपको अभी फेस होंगी डिसअपॉइंटमेंट, वो टेम्परेरी होगी। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और आपको वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएगी और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप वो चीज़ों पे हंसोगे क्योंकि वो इतने सारे टेम्परेरी एनर्जीज होगी। जो भी चीज़ें को आप फेस कर रहे हो अभी, वो चीज़ आगे जाके कुछ महीने बाद आपको बॉदर नहीं करेगी, आप शायद सोचोगे भी नहीं उन चीज़ों के बारे में। कोई कोई लोग यहाँ पे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं दूसरे इंसान से, या उनके पर्सन से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में ऑब्सेशन की एनर्जी चल रही थी जिसको ब्रेक होना था, इसलिए मे भी आपके बीच में यहाँ पे कलेश आया है, कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट आया है, सेपरेशन आया है। इट वॉज बिकॉज आप दोनों की एनर्जी बहुत ऑब्सेस्ड हो रही थी और बहुत डार्क हो रही थी। तो वो चीज़ को ब्रेक करने के लिए यूनिवर्स ने आपको ब्रेक किया है क्योंकि आपको फोकस करना था दूसरी चीज़ों पे, आपको करना था अपना फोकस शिफ्ट, आपकी ऑब्सेशन एनर्जी से आपको शिफ्ट करना था फोकस। इसलिए ये चीज़ आई है, टेम्परेरी चीज़ है बहुत ज़्यादा ही। जैसे आप इम्प्रूव करोगे तो आपका सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, ओके। ओके, व्हाट एल्स, सो लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग टू डू समथिंग न्यू, कोई भी चीज़ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, ये टाइम आ गया आपका वो चीज़ों को इंटेंशन सेट करने का और मैनिफेस्ट करने का। सो अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन को फीड करोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड रह जाओगे, लेकिन अगर आपने डिस्ट्रैक्शन से अपना फोकस शिफ्ट करके यूजफुल चीज़ों पे किया, अगर अपनी लाइफ एनर्जी आपने फोकस की यूजफुल चीज़ों पे, तो उसकी ब्लेसिंग और सक्सेस आपको ज़रूर हासिल होगी। अगर आपने 3 महीने बाद मुझे बोला कि आई एम डिसअपॉइंटेड, आई फेल्ड, मैं सक्सेस नहीं पा पाया, ऐसा क्यों हुआ, मोस्टली इट इज़ बिकॉज आपने परफेक्ट टाइमिंग का फुल फायदा नहीं उठाया। बिकॉज बहुत अच्छा टाइम आपकी तरफ आ रहा है मेहनत करने का, फोकस करने का, शिफ्ट करने का, सो व्हाई नॉट, ओके। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंटरप्रेन्योर, किसी को भी यहाँ पे कोई बिजनेस ओन करना है, कोई चीज़ का मालिक बनना है, कोई चीज़ में सक्सेस पाना है, बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको हायर स्टडीज़ करनी है, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, बेस्ट टाइम टू गो फॉर इट, ओके। यहाँ पे कलर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, मुझे बता रहा है कि आपको अपने अंदर का फायर इग्नाइट करना है, पैशन इग्नाइट करना है। फायर, यू हैव टू हैव मोटिवेशन एंड पैशन थ्रू आउट दिस मंथ, ओके। Let's see more.
एज लॉन्ग एज यू नो हु यू आर एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इट डजंट मैटर हाउ अदर्स सी यू। तो यही टाइम में आपको लोगों की नहीं सोचनी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपका कोई कंसर्न नहीं रहना चाहिए। बहुत सेल्फिश एनर्जी में आपको जाना है और आपको अपने लिए लड़ना है, बिकॉज ये आपको ये मंथ करना ही पड़ेगा। ओके, यू हैव टू बी ब्रेव। जो पूरी चीज थी ये रीडिंग की वो वही थी। इंजॉय द लिटिल थिंग्स, बट साथ ही साथ आपको छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने हैं, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में चले गए तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे। डोंट वरी इफ पीपल डोंट लाइक यू, मोस्ट पीपल आर स्ट्रगलिंग टू लाइक देमसेल्व्स। तो काफ़ी लोग अपने आप खुद को पसंद नहीं करते, तो आपको क्या पसंद करेंगे? कोई भी पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में मत जाना, लोग जैसे बोले वैसा मत करना, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है वही करना। बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है। लोग आपको नापसंद करेंगे, आपको बुरा वाला बोलेंगे, लेकिन इट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। ओके गाइस, तो दैट वाज ये रीडिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। साथ साथ में अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना, रेजोनेट हुई तो बताना, गाइडेंस मिली, एडवाइस मिली, जो भी आपको चाहिए था अगर आपको मिला। ज़्यादा रिलेशनशिप पे बात हुई नहीं है, बिकॉज आप समझ रहे हो जो भी मैंने कहा है उसमें रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है। जो भी पर्सन से आप इन्वॉल्व हो वो चीज़ों के लिए भी एडवाइस आपको मिल जाएगी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक। बट काफ़ी जनरल रीडिंग थी, तो जितना आपसे रेजोनेट हुआ उतना ही लेना। एंड यस, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय। हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चूज़ किया है ये येलो पेन, तो ये आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। करंटली आप कौन सी चीज़ से डील कर रहे हो, क्या है आपका ब्लॉकेज, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, साथ में आपके लिए क्या गाइडेंस एडवाइस आ रही है, इन सब में हम जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई देरी ना करते हुए पाइल टू के लाइफ में करेंटली क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए। तो ये जो मून साइकिल अभी आने वाला है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत स्ट्रांग, पहले बता रही हूँ। इसकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है 14 सितंबर से, मुझे लगता है 14 सितंबर के बाद आप देखोगे कि चीज़ें बदल रही है, अच्छे वे में, गुड वे में, बैड वे में, मोस्टली बैड वे में। बिकॉज काफ़ी लोग सेपरेटेड हो सकते हैं, काफ़ी टावर मूवमेंट हो सकते हैं, काफ़ी शॉकिंग रेवलेशन हो सकते हैं, चीज़ें जो आपको नहीं जाननी, नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। बट ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्लेसिंग है डिस्गाइज में आपके लिए। आप समझोगे नहीं, आपको लगेगा आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट। कोई अच्छी चीज़ के लिए ये चीज़ हो रही है। ओके, सो कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए इसके स्टार्टेड। करंट एनर्जीज क्या है पाइल 2 की, प्लीज थ्रो आउट कार्ड्स। सेम एनर्जीज ऑफ पाइल 1, प्लीज जाके पाइल 1 देखिए, क्योंकि मैं ये बनाती ही ऐसे हूँ कि रेजोनेट हो जाता है। सो गाइज प्लीज सी पाइल 1, ठीक है। पाइल 1 में आपके लिए काफ़ी मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग विद योर एनर्जीज। यहाँ पे फिर से ब्लॉकेज में वही चीज़ आई जो पाइल 1 में आई है। आपके रिलेशनशिप स्ट्रगल हो सकते हैं, अगर आप किसी के भी साथ में मैरिज में हो या फिर पार्टनरशिप में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, झगड़े, दिस एंड दैट, सेपरेशन, ईगो वॉर्स, ये सब चीज़ें होंगी। हारमोनियस रिलेशनशिप, हारमोनियस सराउंडिंग, शांति का एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट, ये चीज़ें आप ये टाइम पे एक्सपेक्ट मत करो तो अच्छा। अंडरस्टैंडिंग तो किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो। आप बहुत कोशिश करोगे टू फाइंड हैप्पीनेस इन प्लेसेस जहाँ पे वो नहीं रही है। काफ़ी हार्शली बोल रही हूँ मैं ये चीज़, लेकिन अभी के लिए यही सच है, यही दिख रहा है मुझे। आप बहुत कोशिश करोगे सबको साथ में रखने की, चीज़ें सॉर्ट करने की। अगर आप कोई फैमिली में रहते हो, आप नोटिस करोगे कि फैमिली के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, मिसकम्युनिकेशन होता जाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी ये टाइम के बाद आते हुए दिख रही है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ओके, आप एक मेच्योर स्टेज में जा रहे हो। आप इतने इमेच्योर स्टेज में नहीं हो। सो आई डू फील कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हो इन अ गुड सेंस। आप जो भी गलतियां करते थे वो चीज़ों के बारे में आपको रियलाइजेशन है, आपको अपनी गलतियां दिख रही है। ऐसा ही नहीं कि आप लोगों की तरफ जजमेंट पास कर रहे हो या फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी भी चीज़ें दिख रही है, विच इज़ गुड। ये टाइम में आप बहुत क्लियर हो रहे हो कि हाँ, दूसरों में ही तकलीफ नहीं है, मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये चीज़ हो रही है। ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिंग बहुत प्यारे वे में। आपको आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ऊपर रख सकते हो अभी लोगों से, बिकॉज आप कुछ तो मेच्योर हो रहे हो इन अ सेंस कि आप लोगों से क्लिंग नहीं कर रहे हो, आप लोगों को दबा के नहीं रख रहे हो, आप लोगों को अपने साथ नहीं रख रहे हो, बहुत मेच्योर वे में चीज़ों से डील करोगे।
चाहे वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो। इवन इफ वो चीज़ आपको सामने से नहीं मिलेगी, वो हेल्प और वो अंडरस्टैंडिंग आपको सामने से नहीं मिलेगी, लेकिन वो चीज़ को आप अपने आप की एनर्जी को डिस्टर्ब करने नहीं दे रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने अगर आइसोलेशन में भी रहते हो, आप ग्रो करोगे वो चीज़ में, आप मेच्योर होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। इवन इफ चीज़ें सराउंडिंग में आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो भी आप एक हारमोनियस एनर्जी में खुद के साथ जाते हुए दिख रहे हो। सो विच इज़ रियली गुड। यस, आप जो भी पास्ट की चीज़ें वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड से जा रही है, तो अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो करते रहो, बिकॉज आई डू थिंक दैट इज वर्किंग। आप कहीं ना कहीं मेच्योर वे में चीज़ों से डील कर रहे हो, एंड यस, आप बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हो। सो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। तो ये टाइम फ्रेम आप लोग के लिए थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ ओरिएंटेड हो सकता है। आप हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा और पैम्पर करो, अपने लिए चीज़ें करो। आपका मन करेगा, आपका बहुत मन करेगा अपने आप को पैम्पर करने का, अपने लिए चीज़ें करने का। आपका अगर पास आपके पास फाइनेंशियल स्टकनेस है भी तो आपको स्पेंड करने का मन करेगा, आपको लग्जरियस चीज़ों में इंडल्ज करने का मन करेगा, आपको अपने आप को ट्रीट करने का मन करेगा, क्योंकि आप थक जाओगे। आप थक जाओगे चीज़ों को चीज़ों से बोर होते होते, चीज़ों पे वर्क करते करते। आप एग्जॉस्टेड एनर्जी में जब आ जाओगे ना, तब आप अपने ऊपर वो प्यार जो आप दूसरों को देते हो ना, आप अपने आप को दोगे। बहुत सेल्फ लव वाली एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। बट आपको वैसी एनर्जी में रहना पड़ेगा, बिकॉज वो लव आपको कहाँ और से तो मिलेगा नहीं। बिकॉज एक हारमोनियस सराउंडिंग मुझे नहीं दिख रही, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, या फिर ऐसी चीज़ होगी, लेकिन आप अपने अंदर ही एक बहुत अंडरस्टैंडिंग जोन में रहोगे। ओके, यस, आप अपने खुद में ही काफ़ी ज़्यादा, बोलते हैं ना, यू विल बी जॉयस, यू विल बी हैप्पी। अगर लोग जा भी रहे हैं तो करेंटली मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव सेंस में लोगे। अगर आप अभी ले भी रहे हो तो कम इन द कमिंग डेज आप उस चीज़ को समझोगे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुली वो चीज़ से मेच्योर करोगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली। ओके, बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपने स्टेप करने वाले हो आप, एंड यू विल बी कर्मा फॉर पीपल। ओके, अगर आपका किसी से दिल टूटा है, अगर आपका अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है, या कोई हर्ट है आपसे, या फिर आपके साथ जो भी हो रहा है, ओके, बेसिकली अभी जो भी हो रहा है, इफ यूर इन अ गुड सिचुएशन वो आपका कर्मा है, इफ यूर इन अ बैड सिचुएशन वो आपका कर्मा है। बिकॉज ये एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होगी अक्टूबर तक। अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के 2 महीने में जो भी आप फेस करने वाले गुड बैड अगली, वो आपका कर्मा होगा। बिकॉज जस्टिस की एनर्जी आई है, और करेंटली अगर आपसे कोई हर्ट हो रहा है, आपकी बातों से कोई हर्ट हो रहा है, तो वो भी उनका कर्मा है। ओके, आप किसी की बातों से हर्ट हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर कर्मा। एवरी वन इज गोइंग टू गेट देयर कर्मा। सबको अपना कर्म मिलने वाला है। एंड आप किसी को तो सिर्फ क्यों आ रहा है, यू विल शो सम पीपल देयर लिमिट। मतलब आप किसी को उल्टा बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग जवाब दे सकते हो, किसी को अपनी हैसियत बता सकते हो, किसी को लाइन, मतलब किसी को तो बोल सकते हो कि अपनी बाउंड्री में रहो, या फिर अपने आप किसी को बैक आंसर कर सकते हो। मुझे ये चीज़ आ रही है। ओके, एंड इट इज़ गुड। बिकॉज अगर आपको गिल्टी फील होता है ये करने के बाद, तो आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने किसी को अपना उनका कर्मा ही दिया है। जो देते आए हैं, आपने एक बैलेंस किया है, अपने सिचुएशन को बैलेंस करने वाले हो बहुत ब्यूटीफुली। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करने वाले हो, आप ये कंफ्यूज एनर्जी से निकल के हटने वाले हो, आप मेजर चेंज करने वाले हो, बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। एंड उस डिसीजन में लोग आपको अलग नज़रिए से भी देखेंगे, कि आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, जेलस और ओवर पावरिंग हो। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आएगी आपके लोगों के बीच में, चाहे आपके पर्सन हो, या फिर आपके पार्टनर हो, आपके स्पाउस हो, आपकी फैमिली मेंबर हो। ये एनर्जी आएगी, लेकिन इट इज यू टेकिंग योर स्टैंड। आप बहुत ब्यूटीफुली अपना स्टैंड लेने वाले हो। इट इज बिकॉज यू आर क्लेमिंग योर पावर। आप अपनी पावर वापस ले रहे हो लोगों से जो आपको हर्ट करते हैं, आपको ग्रांटेड लेते हैं। यू विल स्टेप, आप मेच्योर हो रहे हो। यू विल नॉट टेक एनी वंस बुलशिट। ओके, किसी का भी आप बुलशिट नहीं लोगे। इसके कारणवश लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ों का एंड होने के बाद में आपको जो रिस्पेक्ट और जो चीज़ें आपको लोगों से डिजायर आप करते थे, वो चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज आपने लोगों को उनकी हैसियत क्यों आ रही है बार बार, मैं वो हैसियत वर्ड नहीं यूज करना चाहती, लेकिन उनकी हद में रहना सिखाया है। ओके, बिकॉज मुझे डेफिनेटली लगता है लोग आपको ओवरस्टेप करते हैं इन लॉट ऑफ वे। वो आपको सबकॉन्शियसली हेट करते हैं, जेलस होते हैं, और काफ़ी नीचा दिखाते हैं, जो आप इग्नोर करते हो। ये सब चीज़ें आ रही है, लेकिन ये टाइम आप नहीं लोगे। ये टाइम आप बैक आंसर कर सकते हो, अपनी पावर में आ सकते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू सी। पाइल नंबर 2, ये चीज़ ही आपको करनी है। एंड कोई भी चीज़ आपको गिल्ट दे रही है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं करो, बिकॉज इट इज़ देयर कर्मा। सरप्राइज, ये सबके लिए सरप्राइज आएगा, एज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज हैपन। ठीक है, आपको तो एनर्जी इतनी न्यू आएगी लोगों को। और जब कोई लोग
किसी को ग्रो होते हुए देखते हैं, आगे चेंज होते हुए देखते हैं तो बहुत हेट करते हैं, तो यू कैन गेट सम हेट, लेकिन आप बहुत स्टैंड आउट करने वाले हो आउट ऑफ द क्राउड। आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, वेट लॉस गोल हो या फिर कुछ भी ब्यूटी गोल, आप कुछ हेयर ग्रोथ करना चाहते हो, उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ जो आपका सपना रहा है बचपन से, आपको ऐसा लुक चाहिए था, आपको हमेशा देखते थे कि आपको ऐसा बनना था, डू इट, डू इट। कोई भी चीज़ शैलो, जितनी भी लोग बोले कि यार वाई, आपको क्यों लगता है आपको वेट लॉस करना चाहिए, आप बोलो क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, जो भी आपका विश है वो चीज़ को अचीव करने के लिए वो हार्डवर्क करो, चाहे लोग आपके सामने आए ना आए। ओके, आप शाइन करोगे, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस अगर आपने वो चीज़ें की, अगर आपने अपने गोल्स पे काम किया, चाहे वो कितने छोटे गोल्स हो, हेयर ग्रोथ हो या फिर यार मुझे वेट लॉस करना है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को लगेगी लेकिन इतनी छोटी होती नहीं है, इट रियली हैम्पर्स योर कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको ऐसा कोई गोल है दिमाग में, वर्क टूवर्ड्स इट। ओके, बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए। आर्कएंजल गैब्रियल इज कॉलिंग इन प्योर व्हाइट लाइट। ओके, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल के ऊपर मेडिटेट कर सकते हो। आर्कएंजल गैब्रियल आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप गूगल में जाके देख सकते हो कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको कैसे मदद कर सकते हैं, वो कैसे मदद करते हैं। तो यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल गैब्रियल, जो आपको व्हाइट लाइट से, आपको प्योरिटी से भर देंगे, आपको बहुत प्योर ऑरा होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों के लिए जनरस भी रहोगे लेकिन लोगों के लिए कर्मा भी रहोगे। आप लोगों के लिए उनको बताओगे कि वेयर टू ड्रॉ लिमिट। ओके, सो यू आर स्टेपिंग इन अ अननोन टेरिटरी, थोड़ा सा, ठीक है, न्यू है लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू सी। यस, बी सेल्फिश ना। क्या कहा था मैंने, पूरी पूरी रीडिंग में आपको यही बोला है, बी सेल्फिश। आप बहुत सेल्फिश एनर्जी में आज, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एडवाइस करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे लगता है ये चीज आपने कर दी है, आप करने वाले हो। एंड बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करना किसी को बैक आंसर करने से पहले या फिर किसी को बताने से पहले कि उनकी लिमिट क्या है, उनकी हैसियत क्या, कहाँ है, उनको कहाँ चुप होना है, कहाँ बोलना है। ये बोलते हुए बिल्कुल भी ठहरना मत, बिकॉज ये आप डिजर्व करते हो। आप गिल्टी फील मत करना, आपको सेल्फिश रहना है। और यहाँ पे मैंने ये लिखा भी, ये कार्ड्स मैंने बनाए बाय द वे, कल रात को ही बनाया मैंने। यहाँ पे लिखा है बी सेल्फिश नाउ बिकॉज नो वन डिजर्व्स यू एनी मोर। आपको कोई डिजर्व नहीं करता, चाहे आप किसी भी पर्सन के साथ में हो, कोई भी डिसरिस्पेक्ट, ईगो वॉर आप झेलोगे नहीं। आपको अपनी पावर में रहना है, नहीं तो आपके ऊपर लोग सब स्टेप करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, आपको बहुत सेल्फिश एनर्जी में स्टेप करना है। पार्टी, कहीं कहीं ना कहीं अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करती है, जस्ट गो आउट देयर एंड पार्टी। ये डिफरेंट मैसेज आ रहा है पाइल 1 से, पर पाइल 2 में मुझे ऐसे लग रहा है करंटली ये आप कोई लोगों से एंगेज नहीं करोगे, ठीक है। और ये पाइल 1 में भी मैं बोलना चाहती थी, अगर पार्टी का एनर्जी आ रहा है ना, तो खुद में ही आप खुश हो, यू विल बी हैप्पी अलोन। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आप बहुत ही सेल्फ सेलिब्रेटिंग वे में, मतलब खुद की खुशी खुद में ढूंढना, ये सब टाइप की एनर्जी में रहोगे। लव्ड वंस नीड योर अटेंशन। कोई कोई लव्ड वंस है जो आपके साथ, ऑब्वियसली सब ये मून एनर्जी सबको इफेक्ट करेगी ना, तो आपके लव्ड वंस भी है जो थोड़े से बीमार पड़ सकते हैं या फिर थोड़े से ओवर इमोशनल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपको आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाना है, और करंटली आपको ये भी करना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा हार्श नहीं होना है। तो मेक श्योर कि ये एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए, लेकिन आपको भी अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है कि कहाँ आपको रुकना है। तो उनके साथ थोड़ा सेंसिटिव रहिएगा। इवन इफ वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको समझाइए अपनी बाउंड्रीज, अपना स्टैंड फिर भी लीजिए। बट अगर कहाँ पे कोई इमोशनल हो जाता है, कोई ओवर इमोशनल हो जाता है, कोई इग्नोर हो रहा है, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है, तो आपको वहाँ पे एम्पैथी भी दिखानी पड़ेगी। ओके, वैसी बैलेंस्ड एनर्जी में आपको रहना है, बिकॉज उनके ही कर्म नहीं, आपके भी कर्म काउंट हो रहे हैं। सो मेक श्योर जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलो, हर चीज में मत बोलो। ओके, व्हाट एल्स, फोकस ऑन मनी। ये टाइम बहुत अच्छा है अपने पैसों पे फोकस करने का, बहुत अच्छा टाइम है पैसों पे फोकस करने का। अगर आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो, कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं देने वाला है, ओवर थिंक कर रहे हो कोई पर्सन के बारे में, कोई रोमांटिक सिचुएशन के बारे में जो आपके लिए अच्छी है ही नहीं, जो आपको कॉन्स्टेंटली बुरा फील कराती है, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली आपका ईगो ट्रिगर होता है, आप फिर भी वो चीज़ में अटके हुए हो, आप एक टॉक्सिक साइकिल में अटके हुए हो, आप उससे निकलना नहीं चाहते, तो आपका टावर मूवमेंट आने वाला है, आपको अपना कर्म मिलने वाला है। इसलिए अभी ही शिफ्ट कर लो अपनी एनर्जी एंड फोकस ऑन मनी। कोई भी जहां भी आपकी एनर्जी मनी पे फोकस हो रही है, इट इज गुड, लेकिन जहां और डिस्ट्रैक्शन पे जा रही है वहां पे आपको निकलना पड़ेगा। आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो अगर आप अभी ये चीज कर रहे हो, जहाँ पे आप ओवरली ऑब्सेस कर रहे हो कोई चीज से जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी वो चीज़ से निकलने की, और एल्स आपको एक टावर मोमेंट आते हुए दिख रहा है जहाँ पे सब बिखर सकता है। ओके, जहाँ पे आपको कुछ पता चल सकता है, जो आपको लगेगा कि जो आपने बनाया था अपने दिमाग में वो तो पूरा अलग ही था। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती हुई दिख रही है, अगर आपको इससे बचना है तो
फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी, मनी, ये सारी चीज़ें। अगेन ये मैसेज आया था पाइल 1 में, तो जाइए पाइल 1 चेकआउट कीजिए, डेफिनेटली बहुत मैसेजेस वहाँ पे है आपके लिए। एंड वन लास्ट कार्ड, टेम्परेरी सेटबैक्स, कोई भी चीज़ आपको बहुत दिक्कत दे रही है वो टेम्परेरी है, ये भी मैसेज आया था पाइल नंबर 1 में। जैसे मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो भी चीज़ अभी होंगी ना आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी होंगी। आप इसको अपना लाइफ मत समझिए, आप इसको अपनी ज़िंदगी मत समझिए, आप इसको एंड स्टेटमेंट मत समझिए, बिकॉज काफ़ी चीज़ें बदलने वाली है। इट इज़ टेम्पररी, ये सब टेम्पररी चल रहा है, इसको परमानेंट डैमेज अपने आप को करने मत दीजिए। ओके, इट इज़ ऑल टेम्पररी। लेट्स सी मोर, और क्या चीज़ आ रही है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ये स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको टेम्पटेशन, जो चीज़ें आपके लिए गलत है उसको ना बोलने की जो एनर्जी आपको आनी चाहिए अभी तक, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप कोई चीज़ जो आपके लिए बुरी है आप उसको ना नहीं बोल पा रहे हो, और आप एक ऐसे मंथ में जा रहे हो जो आप कार्मिक है, तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ। आपको अभी स्ट्रेंथ है आप में, अगर आपको लग रहा है आप स्ट्रांग नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में बहुत स्ट्रेंथ है ये चीज़ से उभरने की, आपको बस अपने आप को वो पोजीशन में डालना है। कोई भी चीज़ जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है और आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि वो चीज़ आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपको होल्ड ऑफ कर रही है, वो चीज़ से उभर जाओ। बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप कर लोगे ये चीज़, आप स्ट्रांग हो। अगर आपको अभी नहीं लग रहा तो ये बहुत गलत है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ये चीज़ हासिल कर लोगे। आप सारे डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल्स को ना बोल के अपने इनर पावर, इनर विजडम की सुनने वाले हो, और ये मैं बहुत श्योरिटी से बोल रही हूँ, आप ये कर दोगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलने वाली है ये मंथ। पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स हो सकते हैं, डोंट पैनिक, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, जैसे मैंने कहा इतनी अर्जेंट रीडिंग में लेके आई हूँ तो कोई चीज़ से लेके आई होंगी। पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी होना इज नॉट अ न्यू थिंग। काफ़ी चीज़ें आपको ट्रबल करेगी, काफ़ी चीज़ें आपको ओवर थिंक कराएगी और ओवर फीलिंग्स देगी, ओवरवेलमिंग दे करवाएगी। ओके, तो पैनिक नहीं होना। आप नोटिस करोगे आपकी एंग्जाइटी अगर आपको होती भी थी ना, ये फेज में इंटू टू हो जाएगी कोई चीज़ के बारे में। वो क्यों होता है? इट इज़ अ हाइटेंड इंट्यूशन में आप स्टेप करने वाले हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मून साइकिल आने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने देखा उसको सुपर मून बोलते हैं, आई डोंट नो, बट मैं बहुत श्योर हूँ कि ये मून साइकिल आपको दिक्कत तो देगा। ओके, बट इस चीज़ से आप उभर लोगे। बिकॉज वाई, आप क्यों उभरोगे इस चीज़ से? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो डोंट पैनिक। आप जो भी कर रहे हो आपको बार बार अपने आप को बोलना है कि यू आर राइट, यू आर राइट, आप सही जगह पे हो, सही पाथ पे हो। यू हैव टू अफर्म अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत अफर्मेशन पे फोकस करो एंड स्टे पॉजिटिव। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने आप में रहो। मैं तो बोलूँगी कोई भी चीज़ में इंडल्ज मत करो, अल्कोहल, दिस दैट बुलशिट। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ, आइसोलेट करो अपने आप को, पैम्पर करो अपने आप को, बहुत अच्छा हो जाएगा। सेल्फ लव पे फोकस करो, ये एनर्जी अपने काम से काम रखो। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि आपका लव्ड वन या फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा है, उनके लिए हमेशा वहाँ पे रहना है आपको, चाहे, क्योंकि ये मून साइकिल इतना ट्रबल्ड है। आपको मैसेज मिल रहा है, पर क्या आपकी फैमिली को मैसेज मिल रहा है? क्या आपके भाई बहनों को मैसेज मिल रहा है? क्या आपके फ्रेंड्स को मैसेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है। यू आर ब्लेस्ड। तो आपको अपने ये ब्लेस्ड होने का, ये मैसेज मिलने का फ़ायदा दूसरों को भी देना है, बिकॉज इट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और कर्मा भी आपका अच्छा होगा। बट दैट इज़ नॉट द गोल। आपको लोगों के लिए रहना है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जहाँ पे आपको सिंपैथी देनी हो, आपको देनी पड़ेगी, और यही आपको करना है। बिकॉज ये साइकिल जो होने वाला है बहुत टफ होने वाला है। सो बी देयर फॉर पीपल इन नीड। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मॉम, डैड, सब पे सिंपथाइज करना है, पर जहाँ पे आपको रोक टोक कर रहा है, कोई ईगो दिखा रहा है, वहाँ पे अपने लिए खड़े होना है। दैट इज द मैसेज। ओके, रात के कितने बजे हैं यार? रात के 2 बजने वाले हैं। सी मोर, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ये सेज की एनर्जी से मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में, अगर आपको कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को परस्यू करो। ओके, साथ ही साथ में कोई गुरु अगर आपके पास है तो गुड, वेल एंड गुड। अगर गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, या फिर कोई तो ऐसे नॉलेज लो। कितना भी नॉलेज लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। अपने अंदर अपने आप को एक हाइबरनेशन के मोड में डालो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो। ये टाइम बहुत अच्छा है वो चीज़ों के लिए। इंटेंशन, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट जर्नलाइजिंग, स्टार्ट राइटिंग। और एक चीज़ आ रही है, अगर आप कोई स्टूडेंट हो,
स्टूडेंट हो तो आपको अपने बुक में एक फेदर रखना है पीकॉक का, ओके। पीकॉक फेदर रखना है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उस पर फोकस करो, कोई भी एरी गेरी चीज को अपना भाव मत दो अभी के लिए, प्लीज आई बेग ऑफ यू, डोंट डू इट। सेज एकदम ही प्योर की एनर्जी में आ जाओ, लर्निंग की एनर्जी में आ जाओ, सिंप्लिसिटी की लाइफ में एनर्जी में आ जाओ, जहाँ पे आप जंक वंक खा रहे हो, जहाँ भी आपको प्लेजर मिल रहा है ना, वो चीज़ से थोड़ा दूर रहो। प्लेजर आपको क्या देता है? अल्कोहल, दिस दैट, ये सब अगर आप करते हो। अगर आपको जंक फूड देते तो उससे दूर रहो। डाइटिंग की एनर्जी में आओ, हेल्दी फूड की एनर्जी में आओ, आइसोलेशन की एनर्जी में आओ, फास्टिंग की एनर्जी में आओ। बहुत अच्छा रहेगा। बट स्पेशली अगर आप कोई चीज़ बॉदर कर रही है, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, 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 लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एंड स्पेशली अगर आपको कुछ चाहिए, इंटेंशन, इंटेंशन डालो, वो चीज़ को लिखो। अगर आप का टाइम इधर उधर हो जाता है, टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता, टाइम टेबल बनाओ, स्टार्ट डूइंग दिस। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। यू गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस। कोई भी फियर्स है आपके, अगेन पाइल नंबर 1 से रेजोनेट हो रहा है, पाइल नंबर 1 जाके देखो। तो फियर्स जो भी है उस चीज़ को निकालो और बहुत वॉरियर वाली एनर्जी में आना है। अपने आप से भी लड़ना है, लोगों से भी लड़ना है, अपने खुद के गोल्स के लिए, अपने खुद के सक्सेस के लिए बहुत लड़ना है आपको। सो इंट्रोस्पेक्ट करने की एनर्जी में आ जाओ, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में आ जाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल की एनर्जी में आ जाओ। मतलब अभी थोड़ा सा बेटा सुधर जाओ। जो भी वीडियो देख रहा है, चाहे मेल फीमेल, आई नो आप मुझसे बड़े भी हो सकते हो उम्र में, इसका ये मतलब नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, मैं भी करती हूँ, उम्र कुछ नहीं बोलता। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। जहाँ भी हम ऑफ ट्रैक चले गए वहाँ पे हम एक ह्यूज सेटबैक अपने लिए लेके आ जाएंगे। तो प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी का, इस मून साइकिल का पूरा फ़ायदा उठाना। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब ही एक बहुत अच्छी एनर्जी में जाए, डिसिप्लिन की एनर्जी में जाए। पर इतना ईजी तो होगा नहीं। तो अगर कभी भी आपको पैनिक वाला सिचुएशन आता है, गाइडेंस ले लो, टैरो रीडिंग कर लो, ओके। प्लीज़, जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। आप अकेले नहीं हो, ओके। मेक प्लान्स एंड फोकस, क्या बोला था मैंने? अपने प्लान्स पे एक आपको अपने आप को ऐसे बैरियर वाली एनर्जी में डालना है कि कोई डिस्ट्रैक्शन आपको देख भी नहीं पाए। आपको ऐसा फोकस, इसलिए मैं कहती हूँ जो अभी सेपरेशन में है ना, उनको समझ नहीं आ रहा है तुम लोग कितनी बड़ी ब्लेसिंग में हो। क्योंकि इट इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आप सोचोगे ना, कभी आप कुछ चीज़ हासिल करने के बाद सोचोगे, ये टाइम पीरियड को आप थैंक करोगे अगर आप कुछ हासिल कर लोगे। सेपरेशन जिनकी लाइफ में आया ना, वो डिस्ट्रैक्शन निकाल रहा है और आपको सक्सेस देने वाला है। अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो आप कितने झगड़े होने वाले, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है फॉर अ टाइम पीरियड। मैं नहीं बोल रही कंटिन्यू होगा पूरी जिंदगी तक, पर अभी के लिए जो सेपरेशन में आए हैं ना, यू शुड एक्चुअली थैंक थैंक द यूनिवर्स ये हुआ है। क्योंकि अभी आप डिसिप्लिन रहोगे, आप फोकस रहोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ोगे, आप बहुत अच्छी एनर्जी में जाओगे। और आपको पर ये समझना पड़ेगा कि आपके अच्छे के लिए। स्टॉप कर्सिंग इन एवरीथिंग। इंटेंट एंड क्रिएट। इंटेंशन जो मैंने कहा, लिखो लिखो लिखो, क्रिएट करो, उस चीज को एक्शन में लेके आओ। ये चीजें आपको दे देगी सक्सेस बड़ा अच्छा वाला, ओके। व्हाट एल्स, लेट्स सी व्हाट एल्स इज द मैसेज फॉर माय पाइल टू। अबंडेंस, बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है अगर आपने ये प्लान पे फोकस किया। लेकिन ये अबंडेंस, पैसा आपकी तरफ, पैसा, सक्सेस, जो भी आपका गोल है वो आपकी तरफ कैसे आएगा? मून साइकिल है, बहुत फायदे देंगे आपको, ठीक है। आपका इंटेंशन आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी जर्नलाइजिंग करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, काम आप नोटिस करोगे, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हो अभी, ओके। इट इज बिकॉज अगेन ऑफ द मून साइकिल। तो आप अच्छी एनर्जी में स्टेप कर रहे हो, बस आपको वो लाइन में रहना है, आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। आपको अपनी सॉलिट्यूड पे फोकस करना है, अकेलापन पे। जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप अपने साथ रहोगे, अपनी खुद की एनर्जीज को पहचानोगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, डिसिप्लिन में रहोगे, पैसा ही पैसा, अबंडेंस ही अबंडेंस, सक्सेस ही सक्सेस आपको वेट कर रहा है। ब्लेसिंग, इट इज अ ह्यूज ब्लेसिंग जो आप पालोगे अगर आप अभी ये एनर्जी में स्टेप करते हो। तो अगर आप वही शैटर्ड एनर्जीज में रहते हो, ऑब्सेस्ड एनर्जीज में रहते हो, तो फिर अगेन इट इज अ कार्मिक पीरियड, सो यू विल हैव टू फेस। एक टावर मोमेंट आ जाएगा आपके लाइफ में। तो मैं अभी बस आपको वार्न कर सकती हूँ कि डिसिप्लिन में आ जाओ, बिकॉज आ गया अक्टूबर, आ गया, ओके। एंड नॉट ओनली अक्टूबर, ऐसी प्लानिटरी पोजीशन है चीज़ों की कि आपको थोड़ा साइक आउट कर देगी, थोड़ा सा आपका दिमाग ही फिरा देगी। तो ये मैसेज आपके लिए क्लियर कट वार्निंग होनी चाहिए। मैं तो सीधा टाइटल में भी लिख दूंगी वार्निंग, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये सब तक जाए, और ये सब तक जाए तो सब जिसके लिए बना है ना ये मैसेज उस तक पहुंच जाए, यही मेरी खुशी है, ओके। एंड सारे कार्ड हो गए क्या?
चलिए और देखते हैं। ये वाली की है क्या मैंने? नहीं की है ना? हाँ, ओके, लेट्स सी। फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 के लिए क्या होने वाला है, क्या एडवाइस आ रही है उनके लिए? ये मैंने किया ना कार्ड, लेकिन मेरे को फिर से कॉलिंग आई तो मैंने उठा लिया। आर्कएंजल राफेल भी यहाँ पे आ गए। ओके, सो आर्कएंजल राफेल हीलिंग और अबंडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, आपकी तरफ हीलिंग भी आती हुई दिख रही है। अगर आप कभी स्ट्रगल करो तो यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल राफेल एज वेल। आपका एक न्यू बर्थ होने वाला है, आपका न्यू जन्म होने वाला है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। कोई बच्चा अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है अगर आप मैरिड हो या फिर आप ऐसा कुछ देख रहे हो, सोच रहे हो। और यू कैन गिव बर्थ टू अ बिजनेस, ठीक है, या फिर कोई नई लाइफ साइकिल को आप बर्थ दे सकते हो, आपका न्यू साइकिल चालू होने वाला है। ये सुपर मून आपको ट्रांसफॉर्म करेगा बहुत ज़्यादा, मतलब एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। सो एक रीबर्थ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीबर्थ आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। चेंज आ रहा है। हॉर्स, अगर आपके कहाँ भी हॉर्स पेंटिंग है घर में, जैसे रखते हैं ना भागने वाले घोड़ों की तस्वीर वगैरह, उसको थोड़ा सा ना आपको सॉल्ट वाटर से पोंछने की ज़रूरत है, अगर आपके पास है तो। सॉल्ट वाटर से पोंछो, अगर नहीं है तो वो रनिंग हॉर्स की तस्वीर आप लगा सकते हो। आप वास्तु के हिसाब से आप देख लो कहाँ पे फिट बैठता है, बट रनिंग हॉर्स की तस्वीर आप लगा सकते हो। अगर नहीं है, अगर है तो उसके ऊपर वो सॉल्ट वाटर से उसको पोंछ देना, ठीक है। जिसके पास हॉर्स की कोई भी तस्वीर है, नॉट ओनली रनिंग हॉर्स, कोई भी हॉर्स की तस्वीर है अगर आपके पास, तो मेक श्योर कि आप सॉल्ट नमक के पानी से उसको पोंछ रहे हो। खाली थर्सडे को मत करना। यस, हाँ, उसको पोंछ देना। एम फॉर द स्टार्स, अपने ड्रीम्स को सच्चाई में बदलने का वक्त आ चुका है। छोटे मोटे गोल्स मत बनाओ, मेक इट बिग, मेक इट एक्सपेंसिव, डू इट, यू कैन अचीव इट। बिकॉज ये पूरी ही एनर्जी जा रही है आपके सपनों पे। अगर इफ यू वांट टू मैरिज ऑल्सो, कौन स्टॉप कर रहा है आपको मैनिफेस्ट करने से एक अच्छा मैरिज पार्टनर? डू नॉट। जो लोग बोलते हैं ना फ्यूचर की मत सोचो, ऐसा नहीं होता। तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे एक अच्छा फ्यूचर? यू हैव टू सेट योर इंटेंशंस। अगर आपको एक अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, डोंट शाई अवे फ्रॉम मैनिफेस्टिंग इट। अगर ये चीज़ आपके करियर में सिर्फ नहीं आ रही है, ये चीज़ आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में आ रही है। आपको क्या चाहिए? एज अ चाइल्ड आपको क्या चाहिए था? ओके, एज अ चाइल्ड आप कौन सी लाइफ विश करते थे, आप कैसे रहना पसंद करते थे? आप वो चीज़ को रिकॉल करो, आप अपने सपनों को जियो। अगर आपने बचपन में कभी सपना देखा था कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा या फिर मेरी वाइफ ऐसी होगी, मैनिफेस्ट इट, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, कॉल अपॉन इट, बोलो मुझे ये चाहिए। अगर आपको चाहिए था कि आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, कॉल अपॉन इट, मेक इट हैपन। एम फॉर द स्टार्स। बहुत इम्पॉसिबल चीज़ों को एम करो, जो आपको लगती है बेसिकली इम्पॉसिबल, जो है नहीं, ठीक है, जो आपको चैलेंज करती है। ओके, सो बहुत मोटिवेटिंग एनर्जी में आपको स्टेप करना है। आपको अपने बचपन की, मुझे लग रहा है काफ़ी चाइल्डहुड की चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। चाइल्डहुड की चीज़ें हील कैसे होगी? जब आप अपने चाइल्डहुड के सपने पूरे करोगे, जो आपको चाहिए था, जो आप लोगों को देखते थे एज अ चाइल्ड, और आपको लगता था कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, या फिर मुझे इतना फेम चाहिए, या फिर मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, इतनी लाविश चाहिए, तो उसके लिए काम करने का वक्त आ गया है। अब हम कहीं ना कहीं लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, तो आपको वो चीज़ को रिलीव करने का टाइम आ गया, बिकॉज वही चीज़ आपका जो ये मिसिंग ओवर थिंकिंग एंक्शियस पैनिक एनर्जी है उसको कम करेगी। सो चेंज आसान नहीं होता, लेकिन चेंज आपकी तरफ आ गया है, तो यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू डार्कनेस, ठीक है। आप बहुत ही अननोन एनर्जी में जाने वाले हो, पर डरना मत, बिकॉज फियर ऑफ द अननोन को सबको होता है। मेरे को भी होता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फियर ऑफ द अननोन होता है, लेकिन आप रेडी हो, यू नो, आप रेडी हो। एज अ चाइल्ड हम सोचते नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, हमें रिस्क लेने का मन करता है। मैंने एक चीज़, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक ट्री पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, पर वो फ्लावर इतनी दूर है कि आपको बहुत रिस्की वे से वो फ्लावर को अप्रोच करना पड़ेगा। मतलब अगर एज अ चाइल्ड आप देखते हो, आपको एक फ्लावर पसंद आया, लेकिन वो ट्री की एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप गिर सकते हो अगर आप चढ़े ऊपर, लेकिन एज अ चाइल्ड आप वो चीज़ करोगे, राइट? आप वहाँ पे चढ़ोगे, वो फ्लावर को लोगे। लेकिन एज अ मेच्योर पर्सन, एज अ पर्सन जो आप अभी हो, जो आप देख रहे हो, आप बहुत सोचोगे कि अरे मैं गिर गया तो, अरे मुझे लग गई तो। बट वो चाइल्ड नहीं सोचेगा, वो बच्चा नहीं सोचेगा। बच्चे को लगेगा नहीं ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ओके,
स्टूपिड है, बट इट इज रिस्क। और कभी कभी रिस्क अच्छा होता है। वो बच्चा जाएगा, वो फियर नहीं करेगा तो वो गिरेगा भी नहीं। तो वो जाएगा और गिर भी गया तो वो वापस ऊपर जाएगा और फिर से वो चीज़ को लेने की चाह रखेगा। वैसा ही कुछ आपको करना है, इररिस्पेक्टिव कि आपका फियर है, आप गिरोगे, फेल होगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, मरोगे, लेकिन वो फ्लावर को देखो कितना ब्यूटीफुल है, वो ड्रीम को देखो कितना अच्छा है। अगर वो इतना अच्छा है तो वो एक रिस्क के वर्थ इट है, ठीक है। वाह यार, क्या बोलती हो यार मैं कभी कभी, तो मुझे कुछ पता नहीं, ये स्टोरी तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, तो अपने आप ही आया, ये मुझे कभी किसी ने नहीं बोली, बट इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने। आई एम खुद शॉक्ड, आई एम वेरी शॉक्ड। तो थैंक यू गाइड्स आपके बहुत प्यारे हैं। सो मेरे गाइड्स, आपके गाइड्स, सबके गाइड्स बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे और चीज़ कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप सेपरेशन में, और लेट मी सी, मुझे लग रहा है यहाँ पे लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि पूछ रहे रहेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो लेट मी टेल यू क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अभी के लिए, तो कुछ नहीं होगा। जितना मैंने टाइम दिया है आपको, अक्टूबर कितना, 20 तक मैं बोलूँगी, 19 18 भी नहीं, 20 अक्टूबर तक कुछ अलग ही एनर्जी में रहोगे बेटा। आप अपने दोनों ही अपने एनर्जी में रहोगे, दोनों ही ईगो में रहोगे, दोनों ही कुछ अचीव करने की एनर्जी में रहोगे। फाइट्स होते हुए दिख रही है, झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। फिर एक डिसप्लेजर, प्लेजर नहीं मिलेगा आपको ये चीज़ से, जो भी आप पर्सन के बारे में पूछ रहे हो। आप थोड़ा सा ओपन रहोगे ऑफ टू इनवाइट की रिकनसाइल कर दूं या बात कर दूं या चीज़ों को सॉल्व करूं, लेकिन वो चीज़ कहाँ जाते हुए नजर नहीं आ रही, बिकॉज कोई चाहेगा ही नहीं वो चीज़ ठीक हो। इस वजह से आप लोग बहुत ओवर थिंक करोगे अप्रोच करने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए, लेकिन वही चीज़ आपकी, आपका कर्मा है यार। इट इज जब वो होना ही है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, इट इज डेस्टिनी। ये चीज़ पे आपका कब्जा नहीं है। अगर आपका ये चीज़ हो रही है, आपको लग रहा है, आप पूछ रहे हो कि यार ये क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड, इट इज़ अ ब्लेसिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। अंडरस्टैंड कि अभी के लिए होना ही सही है। मैं फ्यूचर की बात नहीं करी, मैं नहीं बात करी कि अभी से 1 महीने बाद क्या होगा। मैं बोल रही हूँ अभी ये जो टाइम स्पैन है, इसमें आपको एक क्रेजी फोकस की जरूरत है। और वो क्रेजी फोकस कब होगा, जब ये फोकस आपका नहीं होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड वाई थिंग्स हैपन, चीजें क्यों होती है। हम कोसते बहुत जल्दी है लेकिन समझते बहुत लेट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो मेरे साथ, एंड एक प्राइवेट रीडिंग हम दोनों कर सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू। बेल आइकन पर क्लिक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना यार, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसी कौन सी बात हुई यार, ये तो गलत है। सब्सक्राइब करना। और बहुत अच्छा, मेरे को बिल्कुल भी नेगेटिव लगा नहीं ये रीडिंग, वैसे मैं सच बोलूँ तो। आई मीन, यू सैक्रिफाइस समथिंग, ठीक है, आपने कुछ खोया कुछ पाने के लिए। और वो भी ऐसा नहीं कि आपको पूरी लाइफ ये चीज़ खोनी है, मतलब यू नेवर नो नेक्स्ट मंथ कैसा हो। ये तो ये मंथ की एनर्जी है ना, नेक्स्ट मंथ कैसा हो यू डोंट नो। ये मून साइकिल में यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू बी बोल्ड, सैक्रिफाइस, ब्रेव एनर्जी में आना है, वॉरियर की एनर्जी में आना है। थोड़ा सेल्फिश होना है, रुथलेस होना है, पर जहाँ पे आपको लगे कि आपका लव्ड वन भी सफर कर रहा है, आपके फ्रेंड्स भी सफर कर रहे हैं, वहां पे बैकआउट नहीं करना। बिकॉज ये मैसेज आपको मिला है, शायद उनको ना मिला हो। सो प्लीज प्लीज उनका भी हाथ थाम के चलना, बिकॉज सब एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में, डिस्ट्रक्शन एनर्जी में होने वाले हैं। सो बी जेंटल विथ एवरी वन, लेकिन डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। अपनी पावर में आओ। ओके गाइस, चलो बाय बाय, इतना वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट। लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।